अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने जा रहे हैं, समझेंगे चैप्टर को और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें नहायत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख लें। सबसे पहले याद रखें कि आपने एमसीक्यूज ही करने हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू इस चैप्टर में से आएगा और बाकी चैप्टर में से भी कुछ डिवीजन इसी तरह की है। ठीक है, महज 3 चैप्टर हैं जिनमें से 3, 4 और 6 जिनमें दो दो एमसीक्यूज आपके पेपर का हिस्सा होंगे। ठीक है, बाकी सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के करने, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एमसीक्यू का। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज के कौन से करने हैं? तो 1 है, 2, 3, 4 और 7 है। ठीक है, बस ये एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। ओके जी, अब चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, ये आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू के तौर पर भी, कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। तो ये जो विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस है, यानी फोर्सेस हम इसमें नहीं लेते कि कौन सी कुव्वत इस पे असर कर रही है, असरअंदाज हो रही है। तो इसमें वो कुछ ऑप्शन आपको दे सकता है, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, विद रेफरेंस टू फोर्सेस, विद रेफरेंस टू टॉर्क दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन वो आपको दे सकता है। ओके, आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं खुद को हर एक सिचुएशन के लिए। आइए नंबर 2 देख लेते हैं। फिर है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि स्केलर क्वांटिटी के लिए, यानी उसको मालूम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की, या दो ऑप्शन आपको और वो दे सकता है। ठीक है, ओनली डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कुछ इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके, फिर सेम सिनेरियो वेक्टर क्वांटिटी का भी है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो होता है कि क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। अब कोई मिसाल ली जा सकती है, जैसे डिस्टेंस है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर वेलोसिटी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम की, तो स्पीड भी तो इसी के बराबर होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन में फासला तय किया गया है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई। और अगर हम डायरेक्शन नहीं देखते तो ये स्पीड हो गई। वेलोसिटी को हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा, जो मुतवक्को है ना, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस क्या है, फिर लेंथ क्या है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है और मैस क्या है, उसके अलावा एनर्जी और टेम्परेचर। तो ये इनके लिए आपने कहना कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में क्या चीज़ शामिल है? मैग्नीट्यूड में एक नंबर होता है और यूनिट होता है। ठीक है, जैसे आप दुकानदार से कहते हैं कि 5 किलो चीनी दे दें, तो 5 नंबर हो गया और किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो इससे हम इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैस है। ठीक है ना। अब वेक्टर क्वांटिटीज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, फोर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाए अगर कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपने बता देना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके जी, फिर है कि एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम इसको ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को? तो हेड टू टेल रूल के जरिए से हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, ये हमने याद रखना है। अब ये रूल क्या है, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, तो इनका यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने कहना है कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, यूनिट उनका सेम होता है और वो मीटर है। ठीक है, क्योंकि ये कोई एक लंबाई होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें जो इसकी इक्वेशन है ना स्पीड की, ये है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी एस ओवर टी, एस टी, टी ओवर एस, एस टी माइनस वन, कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि एस ओवर टी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है या फिर किलोमीटर पर हार है। तो मीटर पर सेकंड यही ऑप्शन आमतौर पर दिया जाता है और इसको आपने टिक कर देना है। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला जो है वो डी ओवर टी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी जो है वो डी ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ना,
तो डी टी हो सकता है, टी ओवर डी, तो इस तरह से। तो बहरहाल आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसका जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड ही है या किलोमीटर पर हार ही है, ठीक है, जिस तरह से स्पीड का था। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी इस टॉपिक में से। आगे देखें, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ms-2 है, ठीक है, या फिर m/s स्क्वायर है, ठीक है ना। और फार्मूला जो इसका है वो हम चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। फिर आगे जी की वैल्यू है ग्रेविटी की, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने इसको याद रख लेना है जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब कोई चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपने याद रखना है जी, ठीक है। फिर नीचे स्पीड ऑफ लाइट दी जा रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू है ना तकरीबन वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में लाइट इतना सफ़र करती है, इतना ट्रैवल करती है, ये आपने याद रखना है जी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रिक इस्तेमाल होगी ना वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻8 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है। तो ये कुछ MCQs हो गए हमारे पास। आइए अब शार्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर हम चैप्टर के अंदर में से शार्ट क्वेश्चंस देख लेंगे क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये आपने कर लेना है इस चैप्टर में से, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो कि बतौर शार्ट क्वेश्चन ही आपके पेपर का हिस्सा होंगे, तो आप इसमें से 2 और 6 आपने करने हैं जी, ठीक है, बल्कि 2 भी छोड़ दें, आप सिर्फ 6 कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में से आपने करना है, ओके। शार्ट क्वेश्चन में से 5 बता दिए, और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन कर लें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके। अब चैप्टर के अंदर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो की पॉइंट्स में जो नहीं होगी वो डेफिनेशन में आपको यहाँ पर दे दूंगा, और ये जो क्वेश्चन हैं ये आप की पॉइंट से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो की पॉइंट में नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद देखें, रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, यानी कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो तो वो रेस्ट में है, और चेंज कर रही हो तो वो मोशन में है, ठीक है। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये इसमें जो यूनिट है ना इसके ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अब साथ में पूछे जा सकते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बहरहाल ना भी पूछा जाए, यानी आपसे कहा जाए कि डिफाइन डिस्टेंस, तो आपने डेफिनेशन डिस्टेंस की लिखनी है और साथ लिखना है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगेन स्पीड एंड वेलोसिटी में भी यही है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है जी, ठीक है। उसके बाद देखें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये आपने याद रखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन है हमारे पास, इसका आपने यूनिट याद रखना है और इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी पूछा जा सकता है, ये एंड पे इसके टॉपिक के आपके पास ये इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। तो ये थे कुछ शार्ट क्वेश्चंस। अच्छा, शार्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको 2 आएंगे, तो अच्छी तरह से आपने इसको याद करना है, आसान चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छा, ये शार्ट क्वेश्चंस इनका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक्सरसाइज के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं, और थ्योरी भी मैंने पढ़ाई हुई है सारी, वो भी सारी समझ सकते हैं आप, ठीक है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस सारे का। आगे आए, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो अगेन आपने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पेपर का हिस्सा होगा, यानी फुल नहीं, एक जुज, ठीक है, या तो 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। तो बस आप लोगों ने यही क्वेश्चंस कर लेने हैं, ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, अलग से वीडियो मौजूद है, वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने बताए बस आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, यही काफ़ी हैं, ओके। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो इसमें 5, 8 एंड 10 जो न्यूमेरिकल हैं ये नहीं करना है, यानी 1, 2, 3, 4,
6, 7 और 9 नंबर न्यूमेरिकल आपने करना है। ओके, बहुत ही आसान से और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाए हुए हैं। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट वीडियो आपके मतलब के जो है वो आपने ले लेने वहाँ से। ये मैंने सारे न्यूमेरिकल्स समझाए हुए हैं, ठीक है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 को कर लिया है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।